गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद उसके पास जो भी गुजरता था उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। गांव वाले उस रास्ते से रात में कभी भी नहीं गुजरते थे। एक दिन शहर से आया युवक रोहन इन सभी बातों पर हंसने लगा। रोहन कहने लगा, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब लोगों की कल्पना है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने चुनौती दे दी कि वह रात 12 बजे उस कुएं के पास जाएगा। उस रात रोहन टॉर्च लेकर अकेले निकल पड़ा। घड़ी में 12 बजते ही वह कुएं के पास पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा भी जैसे थम गई थी। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दो चमकती हुई आंखें सीधा उसके तरफ देख रही थीं। रोहन डर कर पीछे हट गया। उसी समय उसके पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी देखने आ गए? रोहन ने झटके से पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे। रोहन ने राहत की सांस ली। अम्मा, आपने मुझे तो डरा ही दिया। लेकिन बूढ़ी औरत मुस्कुराई नहीं। उसने कांपती हुई उंगली कुएं की तरफ करते हुए कहा, 20 साल पहले मेरी बेटी इसी कुएं में गिरी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ है। इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रोहन ने सोचा शायद वह चली गई होगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वह औरत ज़मीन पर चल नहीं रही थी। उसके पैर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर थे। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भागने ही वाला था कि कुएं के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, रोहन। उसने नीचे देखा। इस बार पानी में जो चेहरा था वह उसी का अपना चेहरा था। अचानक एक ठंडा हाथ कुएं से बाहर निकला और उसका पैर पकड़ लिया। रोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास एक टॉर्च मिली, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात 12 बजे अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो पानी में अपना चेहरा नहीं, रोहन का चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली ऐसे ही कहानियाँ सुनाता रहूँगा।